हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अपन गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। हाँ, तो देखिए शुरुआत करते हैं। गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए अपन एक ये बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर अपन ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और इस ZnSO4 में एक इलेक्ट्रोड अपन डिप करते हैं और वो इलेक्ट्रोड जिंक मेटल का बना होता है। ठीक है। इसी तरह से दूसरा बीकर, और इसमें अपन CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन भरते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। वो इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल का बना होता है। ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को अपन गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अपन बात करते हैं सबसे पहले जेडन इलेक्ट्रोड की। जेडन इलेक्ट्रोड है, ये क्या करता है यहाँ पे। देखिए आप इसको याद करने का एक बेटर तरीका अपन याद कर सकते हैं। आप एक वर्ड ध्यान रखना, ALONE, अलोन। देखिए अलोन, ए का मतलब होता है एनोड, एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, एन का मतलब नेगेटिव और ई का मीनिंग्स होता है इलेक्ट्रोड्स। सारी बातें यहां से अपन देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या अपना एनोड होता है। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जिंक मेटल का जो इलेक्ट्रोड है ये क्या होगा, एनोड होगा। इस पे ऑक्सीडेशन होता है, इस पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। इस पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोड ये होता ही है। तो दूसरा अपना क्या हो जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, कैथोड हो जाएगा। इस पे रिडक्शन होगा, राइट साइड होता ही यही। ठीक है। दूसरी बात अपन देखते हैं, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहानी अपने को समझ में आती है जेडन। अब अपन बात करते हैं कि जिंक इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग्स अपन जानते हैं, जिंक इसमें कन्वर्ट हो जाता है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। तो होता क्या है इस सॉल्यूशन में Zn+2 आयन आने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट में ये जो सॉल्यूशन है इसमें Zn+2 आयन आने लगते हैं। एक स्थिति ये आती है, कल भी मैंने आपको बताया था कि Zn+2 में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। तो उस स्थिति में अपन देखते हैं कि पोटेंशियल क्रिएट होता है। और ये जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है क्या होता है, एज ऑक्सीडेशन प्रोसीड, concentration of Zn+2 ion increases। Zn+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और अपन बात करते हैं ये जो जिंक मेटल बना है, ठीक है,
इस जिंक मेटल का जो वेट होता है, वेट ऑफ जेडन मेटल, ये क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ओके है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन अपन ने देखा। इसी तरह से जो दूसरा इलेक्ट्रोड है राइट साइड, इस पे जो रिएक्शन होती है उसको अपन बोलते हैं रिडक्शन, मतलब हेयर रिडक्शन विल बी टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन में अपन देखते हैं Cu+2 आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे इसी तरह से जिंक सॉलिड लिख सकता हूँ। तो ये जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो Cu+2 आयन है सॉल्ट के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस स्टेप को अपन बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन प्रोसेस में, रिडक्शन प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन, Cu+2 आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है और कॉपर मेटल का जो वेट है, वेट ऑफ कॉपर मेटल, ये क्या हो जाता है, वेट ऑफ कॉपर मेटल ये इंक्रीज हो जाता है। दोनों प्रोसेस है। देखिए एक समय ऐसा आता है कि Zn+2 आयन मैक्सिमम हो गई, ठीक है। Zn+2 जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है और इस जिंक मेटल पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस मेटल पे पॉजिटिव आयन आ जाते हैं। तो एक समय ऐसा होता है कि Zn+2 आयन मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है, और Cu+2 आयन मिनिमम हो जाते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे कॉपर में चेंज हो जाएंगे। तो होता है क्या यहाँ पे, ये Zn+2 आयन यहाँ पे एक अपन इस जो आयंस है इनकी न्यूट्रलिटी के लिए अपन यूज करते हैं इसमें इन्वर्टेड यूसेफ सॉल्ट ब्रिज। इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड यूसेफ सॉल्ट ब्रिज। यूसेफ, यूसेफ का अपन सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। और ये सॉल्ट ब्रिज किसका बना होता है, इन्वर्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स का बना होता है और इसके जो एगार एगार सॉल्यूशन है उसके साथ मिला के बनाया जाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये क्या होता है, पेस्ट ऑफ इन्वर्टेड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट विद एगार एगार, विद एगार एगार। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जी, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे कि KCl है, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मोबिलिटी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। यहाँ अपन बोल सकते हैं कि जो काउंटर आयन है वो क्या होते हैं, इनमें सेम होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। काउंटर आयन की मोबिलिटी सेम होती है, मतलब एक तरह से इनका किसी इस सेल में कोई रोल नहीं होता है, मतलब इनके कारण इस सेल की कंडक्टेंस में या फिर पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये अपन बात कर रहे हैं यूसेफ जो अपन ने लगाया है। हाँ जी, ये यूसेफ अपन ने क्या लगाया है, एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है। किसका बना होता है, इन्वर्टेड इलेक्ट्रोलाइट का। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं मैंने आपको समझा दिए ये वाले, ठीक है। इसका जो अपन स्टडी है थोड़ी देर में अपन देख लेंगे। इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट्स को अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। काउंटर आयन जैसे K+ है, Cl- है, इनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होती है। तो देखिए ये जो यहाँ पे काउंटर आयंस होते हैं, जैसे ये KCl हो गया, NH4Cl हो गया, इनका मिलकर बना होता है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट साइड में Zn+2 आयन अधिक हो जाते हैं। इनको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ से
इस जो साल्ट ब्रिज से कौन से आयन आते हैं? इस साल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयंस आते हैं। कौन से आयन आते हैं साल्ट ब्रिज से? नेगेटिव आयन सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, एनोड वाले इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। और यहाँ पे क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज लैप्स हो रहे हैं, तो इस पे कौन से चार्ज आते हैं? पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर आते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? इन साल्ट ब्रिज के जो इलेक्ट्रोलाइट है वहां से आते हैं। KCl से आ रहा है, NH4Cl से आ रहा है, ठीक है, KNO3 से आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक मतलब न्यूट्रलिटी करते हैं। ये एक सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी करने के काम आ रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, बीकर में Zn+2 आयन अधिक हो रहे हैं। और जैसे जैसे रिडक्शन हो रहा है, बीकर में Cu+2 आयन की कमी हो रही है। तो इन Zn+2 आयन को जो अधिक हो रहे हैं, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। और Cu+2 आयन कम हो रहे हैं, इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो इस तरह से ये जो डेनियल सेल है, ये अपना एक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपन एक चीज देखते हैं कि जो, हाँ जी, कि यहाँ से एनोड पे क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 आयन बन रहे हैं। क्लियर है? और दूसरी कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, Cu+2 आयन से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो अपन ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Zn+2 आयन गोज इनटू सॉल्यूशन। मतलब जितने Zn+2 आयन के ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Cu+2 कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, Zn+2 आयन जितने सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं जिंक ऑक्सीडेशन से, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Cu+2 आयन Cu में चेंज हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अपन ने देखा है, क्योंकि देखिए सेम अपन जो करंट है वो फ्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, सेम टाइम के लिए पास कर रहे हैं, मतलब IT अपना सेम हो जाता है, IT/Z सेम हो जाता है। तो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट। मतलब दोनों के ऊपर जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो सेम होते हैं। ये अपन ने फैराडेज एक्सप्लेनेशन किया था, वहां पे भी अपन ने सीखा है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, नोट लगा के आप लिख ले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट number of gram equivalent of Zn+2 ion goes into solution is equal to the number of gram equivalent of Cu+2 ion deposited at cathode। कैथोड पे जितने Cu+2 आयन डिपॉजिट होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं, कई बार अपने को शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, देखिए तो पहले अपन बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज की। ये एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। और इसमें क्या होता है, इस ट्यूब में क्या होता है, पेस्ट ऑफ इन्वर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनट इनट बोल सकते हैं अपन इसको बेसिकली। हाँ जी, पहले भी आप कर सकते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भी अपन
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, इनर्ट होते हैं एक तरह से। हाँ जी, टेस्ट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद एगार एगार। ठीक है, दूसरी बात इसकी देखेंगे, ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये कौन कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। कौन कौन से, KCl, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट, इनका मिलकर बना होता है। और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए ये सेल की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में अंडरगोज नहीं करते हैं, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, दैट मीन्स विच डज नॉट अंडरगोज इटसेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ये किसी भी टाइप की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो सेल पे चल रहा है वही चलता रहता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं मीन्स which does not undergoes itself oxidation and reduction process। ओके है। अब इसका मेन काम की बात आती है आगे, आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ काउंटराइन, जैसे K+ एंड Cl-, इसी तरह से अमोनियम प्लस एंड Cl-, इसी तरह से K+ NO3-, एंड इसी तरह से NH4+ NO3-। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो दोनों काउंटर आयन है उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, आयोनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ काउंटर आयन जैसे K+ Cl-, अमोनियम प्लस Cl-, दोनों काउंटर आयन की सेम होती है। ठीक है, काउंटर आयन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, के दोनों काउंटर आयन की मोबिलिटी सेम होती है, विल बी सेम। K+ की मोबिलिटी एंड Cl- की मोबिलिटी दोनों की सेम होती है। इसी तरह से अपन जितने भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है सबकी मोबिलिटी सेम होती है, और इसी कारण से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में, सेल के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये क्या काम करता है, शॉर्ट ब्रिज इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, को कंप्लीट करता है। एनोड एंड कैथोड के बीच में एक तरह से दोनों सॉल्यूशन की ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। तो दूसरी चीज हो जाएगी, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, देखिए और भी अपन गैल्वेनिक सेल की बात करें तो गैल्वेनिक सेल में अपन ने ये चीजें देखी। देखिए नेक्स्ट, गैल्वेनिक सेल में, हाँ जी, क्या देख रहे हैं अपन, देखिए नेगेटिव चार्ज जिंक इलेक्ट्रोड पे है और पॉजिटिव चार्ज कॉपर इलेक्ट्रोड पे। एनोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एंड कैथोड पे कौन सा है, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का मूव किधर होगा, एनोड से कैथोड की तरफ, अपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एनोड्स का मूव होता है एनोड टू कैथोड, और अपन बात करते हैं करंट का मूव,
करंट का मूव होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, गैल्वेनिक सेल के बाद में अपन देखते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल बहुत जरूरी है अपने को सीखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो देखिए, अपन वही है, अपन एलोन की बात करें, एनोड है, लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन है, नेगेटिव चार्ज, इसकी अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जो हाफ सेल होता है उसको अपन लेफ्ट साइड में रखेंगे, और ये दोनों के बीच में अपन साल्ट ब्रिज लगाएंगे, और राइट साइड में अपन रखेंगे रिडक्शन हाफ सेल। भाई हाफ सेल का मतलब एक इलेक्ट्रोड एनोड, दूसरा कैथोड, हाफ, दोनों हाफ हाफ सेल है। तो इन दोनों के बीच में अपन ने साल्ट ब्रिज लगाया। दूसरा अपन बात करें गैल्वेनिक सेल में, हो क्या रहा है ऑक्सीडेशन में, जेडन कौन से आयन में डिप है, ये सॉलिड है, और ये ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप है, एक्वस सॉल्यूशन। और इसके आगे मैं इसकी कंसंट्रेशन भी लिखता हूँ, जो भी कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए अक्सर में वो लिख देंगे, और इस साइड लिख दूंगा मैं Cu कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, और ये किस में डिप है, Cu मेटल डिप है। और यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे CuSO4 के बाद में जस्ट इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए Ym है, और ये लीजिए कॉपर मेटल सॉलिड है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। ऑक्सीडेशन, इसको अपन दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से अपन लिख सकते हैं Zn+2, ये Zn+2 इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, मतलब जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो लिख दिया अपन ने। दूसरा साल्ट ब्रिज है, इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं Cu+2 एक्वा सॉल्यूशन हो ही जाएगा, और इसके बाद में इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन लिख देंगे, और Cu ये मतलब अपन बात करते हैं डेनियल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। मतलब लेफ्ट साइड में क्या होता है, राइट साइड में क्या होता है, ये अपने लिए बहुत जरूरी होता है। अब अपन जो पोटेंशियल है सेल का वो कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए, वैसे तो अपन जो जनरली यूज करते हैं, अपने को ध्यान है सेल का पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये अपन यूज करते हैं। लेकिन कहाँ से आता, थोड़ा सा उसकी अपन बात कर ले तो बेटर है अपने लिए। देखिए तो, हाँ जी, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल मतलब एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो ये जो ई नॉट सेल है, ये क्या होता है बेसिकली, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। और मैंने आपको कल बताया था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल जो डाटाज है उसके ऊपर बनी हुई है। मतलब अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हालांकि साइन ही चेंज होता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की अपन बात करें तो साइन चेंज होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन अपन रिडक्शन पोटेंशियल को बेस मानते हैं। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल दिमाग में रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आए तो उसको अपन चेंज कर देंगे। तो देखिए, इसको मैं ऑक्सीडेशन को अगर चेंज करता हूं तो इसको क्या लिख दूंगा, ई नॉट रिडक्शन, ठीक है, और प्लस ई नॉट रिडक्शन, इसमें माइनस साइन अपन ने चेंज कर दिया। अब ये चीजें कहाँ हो रही है, ये चीजें कहाँ हो रही है, एनोड के ऊपर, और ये चीजें कहाँ हो रही है, कैथोड के ऊपर, यही है बिल्कुल। तो ई नोट सेल माइनस ई नोट एनोड, भाई एनोड का तो पोटेंशियल है, उसी को ऑक्सीडेशन होता है, और उसी पे अपन साइन से चेंज करके रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, और प्लस
ई नॉट कैथोड, और इसी को अपन लिखते आए हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये अपन लिख सकते हैं और अपने लिए काफी जगह ये यूज होगा, इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अपन सेल का पोटेंशियल की बात करें, ये सेल का पोटेंशियल है, और ये कैथोड हाफ सेल का पोटेंशियल है, और ये एनोड हाफ हाफ सेल का पोटेंशियल है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ठीक है। तो देखिए इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों की दोनों कौन से हैं, रिडक्शन पोटेंशियल है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, और उसकी पहचान करना मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे अपन देख लेंगे किस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल है रिडक्शन प्रोसेस से आएगा। मतलब रिडक्शन की जो रिडक्शन प्रोसेस से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जब अपन दोनों डाटा की बात करेंगे तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में ही आपको लिखने हैं, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैथोड माइनस एनोड वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन अपना, आपको डाटा गिवन है, गिवन अक्स कोई भी मेटल है, एलिमेंट्स है, और अक्स ओब्लिक अक्स माइनस, मतलब अक्स अक्स माइनस में चेंज हो रहा है। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके चेंज होगा, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और इसकी जो पोटेंशियल अपने को गिवन है ई नोट, क्योंकि ये अपने को कभी नहीं बताएगा कि रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, ये अपने को खुद को ध्यान रखना है। इसका डाटा 1.5 वोल्ट। दूसरा डाटा दे रखा है Zn+2, ये चेंज हो रहा है Zn में, और ये डाटा दे रखा है +2.5 वोल्ट। ओके। और आपको क्या क्या पूछा है, फर्स्ट आपको पूछा है प्रिडिक्ट एनोड एंड कैथोड, प्रिडिक्ट एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड को पहचान करना है। दूसरी बात है गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा अपन देखें गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन थर्ड अपन देखेंगे सेल रिएक्शन लिखेंगे इसकी। ठीक है। और फोर्थ अपन बात करेंगे ई नोट सेल। देखिए चारों चीजें अपन पता करते हैं। चलिए तो अपन देखते हैं कि ये प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन। ये प्रोसेस भी रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ठीक है। दोनों रिडक्शन प्रोसेस है, मतलब ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके बात को। रिडक्शन पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि जो कम होता है वो ऊपर होता है, उसको एनोड बोलते हैं। तो इन दोनों में कम कौन सा है, इसको तो बोलेंगे अपन लो रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये अपने लिए एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा अपन बात करेंगे गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या बात करते हैं अपन, शॉर्ट ब्रिज के इधर अपन ऑक्सीडेशन वाला करते हैं और इधर अपन रिडक्शन वाला करते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड और रिडक्शन का मतलब कैथोड। अब एनोड एनोड का अपन ऑक्सीडेशन देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपना, अक्स, हाँ जी, अक्स ओब्लिक अक्स माइनस। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरा रिडक्शन में कैथोड, और कैथोड पे क्या रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो इसको अपन यूज कर देंगे Zn+2 Zn। ये रिप्रेजेंटेशन होगा, इसमें आप ध्यान रखना, आप इसको इस तरह से कभी मत लिखना। ये ऐसा दे रखा है, पोटेंशियल का मान दे रखा है अपने को। ठीक है। इसको आप इस तरह से कभी नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने आपको लिखने का तरीका यही बताया, ऑक्सीडेशन इधर, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा वो लिखना आपको तो। ठीक है। चलिए से थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सेल रिएक्शन की। अच्छा, सेल रिएक्शन कैसे करते हैं अपन, देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, एक्स से इसमें चेंज हो रहा है एक्स माइनस, और कैसे चेंज होगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है। चलिए तो एक्स
प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये एक्स माइनस में चेंज हो रहा है। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा है? Zn+2। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दूं मैं और रिडक्शन रिएक्शन लिख दूं, केवल इतना करना आपको। और ये क्या करता है? Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और किस में चेंज हो रहा है? Zn में चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को अपन क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। Zn+2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकालेगा? देखिए, यहाँ पे मैं 2x ले लूँ, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और ये 2x माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं और राइट साइड को अपन राइट साइड लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा अपन गड़बड़ कर रहे हैं, वापस बताता हूँ मैं। एक्स क्या करता है? एक्स माइनस में चेंज होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के, और Zn+2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, Zn में चेंज हो रहा है, ये है बात। तो इसको अपन बैलेंस कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया रिडक्शन। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट तरफ लिख लेंगे, 2x प्लस ये लिखेंगे Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या आ जाएगा अपना? ये 2x माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन बच रही है, ये इन दोनों में कन्वर्ट हो रहा है, सेल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब आप ऑक्सीडेशन लिख लो, उसको बैलेंस कर लो, रिडक्शन को लिख लो, उसको बैलेंस कर लो। मतलब यही होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं ऑक्सीडेशन में, उतने इलेक्ट्रॉन ही तो गेन किए जाएंगे रिडक्शन में। कंप्लीट है। अब बात करते हैं इनोट सेल की। इनोट सेल के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड। अब कैथोड अपने को पता चल गया कितना है, +2.5, और माइनस एनोड कितना है, 1.5। तो कितना आ जाएगा आंसर? 1.0 वोल्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से अपने को क्वेश्चन करने आने चाहिए। नंबर सेकंड, प्रैक्टिस की बात करें, आपको गिवन है ई नोट CR/CR+3 इज इक्वल टू -0.72 वोल्ट। ओके, और दूसरा डाटा गिवन है ई नोट Fe+2, और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में, और इसका पोटेंशियल दे रखा है 0.42 वोल्ट। ओके, ये सारी चीजें अपने को वापस निकालनी है। एनोड कैथोड पहचान करना है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये चारों चीजें अपन देखेंगे, ये चारों चीजें अपन वापस देखेंगे। चलिए, हाँ तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो ये प्रोसेस कौन सा है? CR+3 में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब ये जो डाटा दे रखा है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का है, तो इसको आप चेंज करोगे रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ये लीजिए, साइन चेंज कर दिया मैंने, रिडक्शन पोटेंशियल। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन ही है, मतलब ये पहले से ही रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एनोड एंड कैथोड की। जो डाटा कम है वो एनोड हो जाएगा, मतलब ये एनोड होगा और ये कैथोड होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे क्लियर है। एनोड किसको बोलेंगे अपन? एनोड ये हो जाएगा, कैथोड क्रोमियम वाला हो जाएगा। ठीक है, अब अपन गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इधर एनोड की रिएक्शन, इधर कैथोड की रिएक्शन। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड कौन सा है? एनोड अपना ये वाला है। अब ये वाला एनोड हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो एनोड में ऑक्सीडेशन करवाना अपने को, ऑक्सीडेशन का मतलब ये करवा दिया। ठीक है, कैथोड, कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये है, इसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन का मतलब ये करवा दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद में सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन में सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखता हूँ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस पे हो रही है? एनोड पे हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन सिंपली अपन देखेंगे, Fe किस में चेंज हो रहा है? Fe+2 में। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, यही होता है ऑक्सीडेशन। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन Cr+3 चार्ज है इस पे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है,
एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको अपन बैलेंस कैसे कर सकते हैं? इसको अपन बैलेंस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3Fe लेते हैं, तो ये 3Fe+2 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जो रिडक्शन रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2Cr+3, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है और ये अपने को बना देगा 2Cr में चेंज कर देगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को आपको शो नहीं करना है, आपको लेफ्ट लेफ्ट अलग रखने हैं। सेल रिएक्शन हो जाएगी 3Fe+2Cr+3 और ये कन्वर्ट हो रहा है 3Fe2+ और +2Cr। देखिए यहाँ पे अपन ये भी देख सकते हैं Fe इसमें चेंज हो रहा है, Fe+2 में ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और Cr किस में चेंज हो रहा है, Cr में रिडक्शन है। यही चीज तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे भी। अब अपन ई नोट सेल की बात करें, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड कौन सा है अपना 0.72 और -0.42, ये वैल्यू आप देंगे अपन, ये आ जाएगी 0.30 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है। अब इसमें एक चीज और है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, इसमें एक नया क्वेश्चन अपन ऐड करेंगे, डेल्टा जी वैल्यू क्या होगी। डेल्टा जी को अपन जानते हैं -NF ई नोट सेल होता है, ओके। अब देखिए ई नोट सेल की वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में दे रखी है, ठीक है, पॉजिटिव फेराडे पॉजिटिव में होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यूज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल ओवर मिला के अपन 6 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे माइनस वैल्यू मतलब डेल्टा जी भी क्या होगा अपना माइनस होगा, बस केवल यही पूछा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अपन NF से डाल देंगे नेगेटिव होता है। अब ये बात की अपन ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात की। स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जहाँ पे सॉल्यूशन 1 m हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर हो, तो अपन ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की यहाँ पे एक चर्चा की है। मतलब एक तरह से ये जो भी चीज पढ़ा है कि ST पे पढ़ा है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अपना क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड प्रेशर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे अपन ने पढ़ा है STP पे। तो अब अपन बात करेंगे कि मान लीजिए सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड न हो, 1 m न हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, 1 m न हो, 1 m से कम हो, तो क्या होगा। चलिए अब अपन उसको देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा आप, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when concentration of solution is not 1 m। देखिएगा कुछ भी नहीं है इसमें, हाँ जी, मान लीजिए अपन ने किसी एक इलेक्ट्रोड की बात करें, किसी एक इलेक्ट्रोड की बात करें, क्योंकि दूसरी चीज तो सेम वैसी होनी है। इलेक्ट्रोड है, ये मेटल है, ये मेटल कोई भी मेटल हो, मेटल रोड है, इलेक्ट्रोड है, ओके, और इसमें मेटल आयन का सॉल्यूशन है, Mn+ का सॉल्यूशन है, ओके, और इसकी कंसंट्रेशन एक नहीं है, 1 m नहीं। तो देखिए क्या चीज यहाँ पे अपन नई चीज सीखने वाले हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे जो रिएक्शन अपन ले रहे हैं रिडक्शन वाली ले रहे हैं, सपोज किया अपन ने रिडक्शन वाली ले रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन ऑक्सीडेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं लेट रिडक्शन टेक्स प्लेस, ये एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, कोई सा तो होगा ही, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन क्या होगा, एम Mn+, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही तो होता है, और किस में चेंज हो जाएगा ये, मेटल में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। Mn+, ये तो एक्वस है, कोई भी कोई कंसंट्रेशन होगी, मतलब इसको अपन बोलेंगे रिएक्टेंट, और इस रिएक्शन में इसको अपन क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे। देखते जाइए अब आप, कोई भी रिएक्शन है उसके लिए अपन
किसी भी रिएक्शन के लिए Q की वैल्यू अपन निकालें तो वो क्या होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ये कंसेंट्रेशन। ठीक है, दोनों की कंसेंट्रेशन अपनी ये होती है। और अपन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सॉलिड की कंसेंट्रेशन या फिर मोल्टन सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन, वो क्या अपन मानते हैं, एक मानते हैं, वन मानते हैं। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या अपना 1/m(n+) इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। देखिएगा अब आप, अपन एक रिलेशन जानते हैं, थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। रिएक्शन रेशियो मान लीजिए एक तरह से इसको, एल एन क्यू। ये जो क्यू की डाटा है अपन यहाँ पे रखते हैं। चलिए, तो दूसरा एक और अपन चीज देखते हैं कि जो अपन जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई होता है और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट होता है। ठीक है, माइनस में होती है दोनों वैल्यू, माइनस एन एफ ई माइनस एन एफ ई नॉट। इन दोनों वैल्यू को और इस क्यू को अपन इस संबंध में रखते हैं, इस रिलेशन में रखते हैं। तो अपने को क्या मिलता है, चलिए अपने को मिलता है डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी की जगह मैं एन एफ ई लिख दूं, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन 1/m(n+) की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैं इसको चेंज करूँ, अगर इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, किस तरह से चेंज करता हूँ, अब तो ये माइनस एन एफ ई और यहाँ से मैं माइनस एन एफ कॉमन ले लूँ, तो अपने को क्या बचेगा, ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ। करके देखना आप, इसको मल्टीप्लाई करना ई नोट से तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना आर टी अपॉन एन एफ से तो यही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। छोटा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एम एन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने को मिलेगा। ओके, हाँ जी, एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे रिश्ता, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1/m(n+). ठीक है, इस mn+ को अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो अपने को मिलेगा ई इज इक्वल टू ई नोट, ये प्लस आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन, और ये ऊपर आ जाएगा mn+ की कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जब मैं सारी वैल्यूज रखता हूँ, आर की वैल्यूज रखता हूँ, टी की वैल्यू रखता हूँ, ठीक है 298 केल्विन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यूज किए जाते हैं वो अपन वैल्यू रखते हैं। हालांकि वो तो पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड पे अलग अलग होगी। अगर मैं तीनों की वैल्यू रखूं, आर टी एंड एफ की, इसकी की अपन अगर तीनों की वैल्यू रखिए, आर की, टी की एंड एफ की, तो इसको एक नया रूप दूंगा मैं। और एल एन को अपन लॉग में चेंज करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी अपन जानते हैं। तो देखिए यहाँ से एक नया रूप देता हूँ इस इक्वेशन को मैं, ई इज इक्वल टू ई नोट प्लस, ये हो जाएगा आर टी अपॉन एन एफ, और एल एन को लॉग में चेंज कर देता हूँ 2.303, ये हो जाएगा, और लॉग एम एन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब मैं इन तीनों की डाटा लिख देता हूँ, आर टी एंड एफ का, तो फाइनली अपने को जो इक्वेशन मिलेगी वो मिल जाएगी प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या फिर अपने को ये भी मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, ये लीजिए। ठीक है, और ये क्या होता है, ये वापिस अपन ऊपर की तरफ अगर अपन चले तो ये एक डाटा है, वन डाटा, इसको मैं क्या लिख सकूं, फाइनली देखिए अपन किसी का भी रिजल्ट निकाले, किसी का भी रिजल्ट निकाले, ये इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस इक्वेशन से अपन क्या बनाएंगे वो देखिए। ई है अपनी जगह, ई नोट अपनी जगह है, माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग, ये एक कहाँ से आता है अपना, एक कहाँ से आता है, देखिए यहाँ से आता है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन
और डिवाइड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये अपने को एक फाइनली जो रिलेशन है, संबंध है, ये आता है। अब देखिए एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट अगले पेज पे। E इज इक्वल टू ई नोट प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और ये क्या है, एम एन, सॉरी एम एन नहीं लिखा हर जगह, ये तो देख लीजिएगा आप, एम एन प्लस ये, ओके। क्या ये एम एन प्लस, देखिए एक मैं ग्राफिकल पढ़ता हूँ, ग्राफिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर मान लीजिए ग्राफ अपने को प्लॉट खींचना है, और प्लॉट बिल्कुल यहाँ से एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन बनते हैं जब अपन काइनेटिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो हर रिलेशनशिप का अपने को प्लॉट पता होना चाहिए। क्योंकि अपने को क्या प्लॉट में जो डाटा वो गिवन दे दिए जाते हैं, और वहां से अपने को रीजनिंग या फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो प्लॉट में खींच रहा हूँ यहाँ पे ई सेल, ये ई सेल ये, और ये ई नोट सेल है, ई सेल एंड लॉग, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। देखिए यहाँ से एक नया मुद्दा भी आने वाला है, ई सेल एंड लॉग एम प्लस के बीच में मैं प्लॉट ग्राफ खींचता हूँ। देखिए इसको मान लूंगा मैं वाई, और ये होगा जिसके बीच में अपन खींच रहे एम होगा, एम के अक्ष से, अक्ष होगा ये, और अक्ष से जो भी मल्टीप्लाई होगा उसको अपन एम बोल देंगे, और इसके प्लस में जो भी है उसको अपन सी बोल देंगे। मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका सी इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या अपना ई नोट सेल है। इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा अपना, मतलब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 0.0591 डिवाइड बाई एन। तो अपने को देखिए छोटी छोटी चीजें दे देते हैं, स्लोप दे देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेंगे, हैं, ये चीजें, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कल की क्लास में अपन ने देखा था, जैसे जैसे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यही अपन ने पढ़ा है। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे अगर मैं ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है, इस ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे देखिए एक चीज अपन देखते आए हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 एम है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, मैं क्या बात करूं, एम एन प्लस, ये भी क्या 1 है, तो log 1 हो जाएगा, log 1 क्या होगा, जीरो होगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल, वो इसी को तो अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल हो, ठीक है, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, मतलब स्टैंडर्ड डाटा हो, तो जो सेल का पोटेंशियल होता है उसी को अपन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। तो रख के देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो डिकॉन्सेंट्रेशन है, एक से अगर मैं कम करता हूँ, ठीक है, एक से कम करता हूँ, जीरो पे आती है अपनी, है, जीरो पे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो या फिर एक से अपन कम करते हैं जीरो ना करके, मान लीजिए अपन करते हैं 0.01 करते हैं, देखिएगा आप 0.01 करते हैं, मतलब 10 की पावर -2 करते हैं, तो log 10 की पावर -2 का मतलब क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, ठीक है। -2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.0591 एन से, तो माइनस में वैल्यू आएगी। मतलब कुल मिला के क्या बोलूंगा मैं, ई सेल क्या होगा, पोटेंशियल का यहाँ पे कोई ना कोई माइनस की वैल्यू होगी, मतलब कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं कॉन्सेंट्रेशन कम करता हूँ, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता जाता है। अब मान लीजिए मैं कॉन्सेंट्रेशन 2 कर दूं, क्या कर दूं, 2 कर दूं, तो लो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.3010, ठीक है। और log 1 की वैल्यू तो जीरो थी, और log 2 की वैल्यू 0.3010 थी। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.0591 अपॉन एन से, तो ये वैल्यू ई नोट सेल में जुड़ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बातें।
तो अपन ने कल यही देखा था कि जैसे जैसे अपन जो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, और ये अपने को एक प्लॉट पता होना चाहिए। और इसी रिलेशनशिप को मैं क्या बोलता हूँ, ये जो रिलेशनशिप है, फाइनली रिलेशनशिप अपन ये बनाएंगे। हाँ जी, रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.059 ऑन एन। तो ऊपर तो मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, ये यूज करते जाना। इसी को अपन नेक्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें काम आती है आगे भी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ हाफ सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन ने हाफ सेल की रिएक्शन तो देखी अभी तक। देखिए, ओनली रिडक्शन लिया अपन ने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ हाफ सेल, हाफ सेल। ठीक है, ये अपन काम में लेते हैं। तो देखिए, अपन ने ये जो रिएक्शन पढ़ी है, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि अपने दिमाग में यही रहता है कि हाफ सेल का भी पोटेंशियल हो सकता है क्या। बिल्कुल, अभी अपन ने निकाल लिया, हो सकता है। ठीक है, हाँ, सेल का पोटेंशियल की बात अलग होती है कि सेल का पोटेंशियल क्या होता है। दोनों सेल, जो दोनों हाफ सेल है, उनका पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है। अपना क्वेश्चन यहाँ पे हाफ सेल का पोटेंशियल होता है क्या, बिल्कुल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है। चाहो तो अपन रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज कर सकते हैं साइन चेंज करके, और चाहो तो अपन ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर रोड, कॉपर मेटल मान लो, डिप्ड, ये डिप्ड है इन 0.01 m CuSO4 सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं दे रखा अपने को केवल इतना दे रखा है कि CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर की रोड डिप है, और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को देखना है। और डाटा क्या गिवन है, ये लीजिए। इससे अपन पहचान करने लग जाएंगे कि इस सॉल्यूशन में कौन सी रिएक्शन हो रही है। ये डाटा गिवन है, डाटा गिवन है, उसी को अपन मानेंगे जो भी डाटा है। देखिए, Cu+2 से क्या हो रहा है, Cu में चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्शन क्या है, Cu+2 इसमें चेंज हो रहा है। Cu में कब चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब रिडक्शन हो रहा है। मतलब क्या यहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस है। ठीक है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब ये जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और इसके लिए मैं इनोट सेल, हालांकि इनोट सेल एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या है, सॉरी, ई सेल, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं अपन, -0.0591 log, ऊपर क्या रखते हैं, प्रोडक्ट, और नीचे कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट देखिए, इस रिएक्शन में क्या दे रखा है अपने को, कॉपर, इसकी 1 होती है, सॉलिड है, और इसके आपको गिवन है 0.01। तो ये लीजिए, ई नोट सेल माइनस 0.0591 एन। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब गेन कर रहा है सेल रिएक्शन में, रिडक्शन में, तो 2 हो जाएंगे, लॉग 1 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 0.01, मतलब 10⁻⁻2 है। सॉल्व करते हैं अब इसको। इनोट सेल, इनोट सेल कितना गिवन है इसको अपने को देखिए, ये दे रखा है, ये गिवन है, ई नोट लगा रखा है, ई नोट लिख देंगे अपन 0.34। रिडक्शन पोटेंशियल में ही है ये सारे डाटा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपन रिडक्शन बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन की बात आती है तो भी अपन रिडक्शन की ही बात करेंगे। क्यों, क्योंकि केवल वहां पे अपने को साइन चेंज करना है, बिल्कुल अपने को साइन चेंज करना है, और सारी चीजें अपन वो की वो रख देंगे। ठीक है,
हाँ जी, -0.0591/2, और इसको सॉल्व करूंगा मैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। 10⁻² का मतलब log 10⁻² का मीनिंग्स हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा -0.0591। तो सॉल्व कर लेना, आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये अपनी बात की है किसी एक की सिंगल इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की। मान लीजिए यहाँ पे अपन अपने को यहाँ पे ये दे देते कि कोई भी रिडक्शन न दे के ऑक्सीडेशन दे देते। ठीक है, तो अपने को ऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी तो लिखनी आती है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपने को यूज केवल ये करना है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये अपने को यूज करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, कहाँ से आता है ये। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कंप्लीट एक डेरिवेशन बताया है, कहाँ से अपन ये लेते हैं। ठीक है, एक रिडक्शन को अपन लेके ये सारी चीजें अपन ने देख ली। तो चलिए आज केवल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, कल की क्लास में देखेंगे और भी अपन, जैसे सेल का पीएच है। ठीक है, इन सारी बातें देखेंगे। आज केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।